हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी की बात की जाए तो अकाउंटेंसी में हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। और पार्टनरशिप में आज हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या सीखेंगे आज हम लोग? आज सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपको लास्ट में ये सुनने को मिल रहा है ड्राइंग्स। अगर आप ये पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं और अगर आपको ड्राइंग्स का मतलब नहीं पता है तो ड्राइंग्स का मतलब एक मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर आप जान लीजिए, समझ लीजिए। हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस में से जब कभी भी कोई सामान निकाल लेते हैं या कभी हम कैश निकाल लिए, तो जब हम बिजनेस से कोई सामान निकाल लेते हैं या कैश निकाल लेते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वो सामान हम क्यों निकाल रहे हैं? अपने पर्सनल यूज के लिए। हम कैश क्यों निकाल रहे हैं? अपने पर्सनल यूज के लिए। फाइन। तो वो सभी चीजें हमारे लिए ड्राइंग्स होंगी। तो बिजनेस कहता है कि जब आप हमारे बिजनेस से पूरा निकाल रहे हो, जो भी आप सामान निकाल रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो वो पैसा हमको चाहिए। मतलब आप जो ड्राइंग्स कर रहे हो, जो चीजें निकाल रहे हो, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। तो वही हम लोग निकाल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे एग्जांपल यहां पर आप देखिए, हमारा बिजनेस था, हम अपने बिजनेस से 12,000 रुपया निकाले और जो 12,000 रुपया निकाले, इंटरेस्ट हमारा 9% लगेगा। कितना परसेंट? 9%। तो हमारा इंटरेस्ट लगेगा 9%। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम कितने तारीख से निकाले थे, व्हाट इज द डेट। तो डेट क्या था, ये देखिए, मई 1। मतलब हम 1 मई को पैसा निकालते हैं और 1 मई को पैसा कितना निकाले हम? 12,000 रुपया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 9%। तो 9% यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि 12,000 पे 9% और 11 महीने के लिए ऐसे निकालेंगे। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, समझेंगे। पर उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का मेथड क्या होता है? फाइन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का मेथड क्या होता है? अब उसके नीचे आपको हम बता दें कि 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड कौन सा है? सिंपल मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है? प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में आपको सिंपल तरीके से जो भी फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला आपको समझा दिया जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट मेथड में भी आपका एक फॉर्मूला है, वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको हम एक चीज बता दें कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, बस इतना समझ लीजिए कि बहुत आसान है। फाइन। दिस इज सो सिंपल एंड दिस इज सो इजी। फाइन। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतना सीरियस क्यों हैं? आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फाइन। हंसते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो एकदम शांत सा रहेंगे, नहीं। मस्ती होते रहना चाहिए। मस्ती करते रहिए, इतना सीरियस होकर ध्यान होकर देखने की जरूरत नहीं है। एकदम मस्त फील रिलैक्स और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? फाइन। तो सिंपल मेथड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। कितना रुपया निकालें आप, इनटू ROI। ROI का मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? मान लेते हैं 9%। तो 9/100 इंटू, उसके बगल में लिखा है मंथ। मंथ का मतलब है कि आप कितने जब आप निकाले तो उस समय से लेकर कितने महीना हुआ अभी तक, जब तक आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि मंथ अपॉन 12। 12 इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। क्लियर है? तो ये आपका बहुत आसान है, बहुत इजी है। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो जब प्रोडक्ट मेथड की आप बात करेंगे तो इसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या कहता है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब कि आप दो चीजों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी दो चीजों को मिलाकर उसका प्रोडक्ट निकालकर मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल के आप उसको टोटल करके, मतलब आप पहले मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट निकालने के बाद आप उसको सारे को ऐड कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट। फाइन। इसके बाद आपको लिखना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100। फिर उसके बाद लिखना आपको इंटू 1/12। ये आपका प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व होगा।
आप लोग कह रहे हैं सर हमें नहीं समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल मेथड से एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एग्जांपल। आप कह रहे हैं सर समझा दीजिए, यही समझा दीजिए, सिंपल मेथड एटलीस्ट हम लोग समझ जाएं बहुत अच्छे से। देखिए सपोज करिए आप हैं और आपका बिजनेस है और आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में गए, 1 मई को आप क्या किए कि 12,000 रुपया निकाल कर लाए। 12,000 इसलिए निकाले क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए या आपको अपने भाई के लिए स्कूल का फीस जमा करना था। मतलब किसी कारण की वजह से आप ये 12,000 रुपया निकालें, जो कि ये ड्राइंग्स हो गया। दिस इज द ड्राइंग्स ऑफ अमाउंट। तो ये क्या है कि 12,000 क्या है कि 1 मई को आप 12,000 निकालते हैं अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, फाइन। तो आप 12,000 निकालें। अब ये 12,000 1 मई को है, तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक आप काउंट करेंगे डेट, कि डेट कितना है। अब आप बात करेंगे कि सर इसमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्या है बता दीजिए, कब तक का निकालना है। 31 मार्च जो लिखा है आप इसको क्या करिए 2014 कर लीजिए। आपके नए बुक में जो भी होगा 2015, 16, 20, 21 एट जो भी होगा आप लिख लीजिएगा, फाइन। तो ये हमको निकालना है 2014 का, और ये सभी चीजें आपका दिया हुआ है क्या 2013 का। क्लियर है? ये सभी चीजें आपका कब का है 2013 का। मतलब यहां से काउंट करिए और वहां तक पहुंचिए। देखिए 1 मई से आप काउंट करेंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 10 महीना हुआ, और मार्च 11 महीना हुआ। तो ये क्या हो गया आपका 11 मंथ। पीरियड में हम क्या लिखेंगे 11th मंथ। इसके बाद जुलाई 31 को निकालें आप, फाइन। अब देखिए कैसे 31 जुलाई, मतलब कि जुलाई का महीना पूरा खत्म। तो आप कहां से काउंट करेंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 3 6 तो 8। ये हमने यहाँ पे 8 मंथ लिख चुका हूं पहले से, फाइन। सितंबर के बाद क्या है? पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए ये 6 मंथ हम लिख चुके हैं। ये क्या लिखा है? नवंबर 30। नवंबर 30 जब लिखा हुआ है तो नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 2 3 4, देखिए 4 मंथ लिखा हुआ है। जैन फर्स्ट लिखा है, मतलब जैन का पूरा मंथ। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 3 महीना आपका यहाँ पे हो गया, फाइन। इसके बाद क्या लिखा है? मार्च 31 लिखा है। तो मार्च जब 31 मार्च लिखा, सोचिए, तो यहाँ पे पूरा डेट ही तक वहां मतलब लास्ट में एकदम निकाले हैं, तो मतलब 0 मंथ यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 31 मार्च से 31 मार्च तक निकालना मतलब 0 उसी दिन निकाले हैं, बात खत्म, फाइन। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है कि इंटरेस्ट निकालना होता है। क्या करना होता है? इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर इंटरेस्ट तो निकालना है, बट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे ऊपर मैंने लिखा सिंपल मेथड। कौन सा मेथड? सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड में क्या सीन है कि यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या कहता है? कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका निकलेगा कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना निकालें आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। इसी के फॉर्मूले को हम लोग उठाकर रख देंगे। यहाँ पे लिखा 12,000, तो हमने लिखा 12,000। 9 मंथ अपॉन 100, सॉरी 9% अपॉन 100 इंटू 11 मंथ अपॉन 12, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला कहा उसके अकॉर्डिंग कर लिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे हमने लिखा था। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ऐसे कट कर दिया। 00 कट कर दिया। 3 3 जा 9 और 9 इंटू 11 99, और एक 0 यहाँ पे बचा 0। आप खुद भी निकाल कर देख सकते हैं, 990 आएगा। क्लियर है? इसके बाद आइए हम लोग इसका निकालते हैं। तो 6,000 लिखा है तो 6,000 कर लीजिए। 9% है तो 9 अपॉन 100 कर लीजिए, इनटू कितने मंथ है 8, तो 8 अपॉन 12 कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे कट गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐसे कट गया। 00 से 00 कट गया। देखिए 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 और एक 0, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है कितना 360। इसके बाद आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट जब आप करेंगे
तो ये यहाँ पे लिखा है 6 मंथ के लिए निकालना है, तो 9000 पे आपको 9% निकालना है और 6 मंथ के लिए। तो देखिए 00 से 00 कट गया, फाइन। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 9 9 जा 81, तो 81 मतलब कि 8 1 और ये क्या हुआ 0, 81 810/2 मतलब सब मिलाकर आपका ये आएगा 405। कितना आएगा 405। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 405। आप लोग भी निकाल कर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप लोग हमसे पहले सॉल्व करके खत्म कर दीजिए जितना में हम निकाल रहे हैं। 12,000 पे 4 मंथ का 9%, तो ये आपका हुआ 12,000। 9% मतलब 9/100 इंटू 4/12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 00 00, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 12 3 जा 36 और 0 कितना आया 360 रुपया। और इसमें क्या है 8000 पे, तो 8000 लिख लीजिए, 9/100 लिख लीजिए, 3/12 लिख लीजिए। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 00 00, फाइन। ये हमारा कितना था 3 मंथ था ना, फाइन। अब देखिए क्या है, इसके बाद हम लोग करेंगे 9 3 जा 27 और 27 इंटू 2 कितना होगा। 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या हम लोग का, ये 9 है ना, ये 2 है, तो 9 3 जा 27 और 27 इंटू 2 कुछ गलत हो रहा है। एक काम करते हैं, फिर से अगेन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि हम लोगों ने क्या लिखा था 3/12, तो उसको हमने कट किया था, हमने इसको कट किया था, बट इसको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अगेन हम लोग लिख के कर लेते, कितना है हम लोग का 8000, तो 8000 इंटू 9/100 इंटू हमने कट किया था, फिर उसको सही कर दिया था। 3 4 जा ऐसे था, सॉरी, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब सही है। 00 00, अब क्या बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे बचा 9 2 जा 18 और एक 0 मतलब 180, और ये 0 मंथ का निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि इंटरेस्ट का ये लाइन हमने यहाँ पे खींचा था, क्लियर है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 990 360 405 360 और 180। जब पूरा आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा क्या 2295। ये ऐड करके आप देख लीजिए कि 2295 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, फाइन। तो आपका आया कितना 2295। अब अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया 2295। कितना आया 2295। तो ये जल्दी से आप लोग कर लीजिए, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन को लेकर हम लोग प्रोडक्ट मेथड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट मेथड। तो जल्दी से आप इसको कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइन, इसको आप लोग पॉज करके जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। फाइन, कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है, इसको तो आप लिख ही लेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग लगाने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। आपको हम बता दें कि प्रोडक्ट मेथड में सिर्फ हम इंटरेस्ट वाले कॉलम को हटाकर, सिर्फ हम इंटरेस्ट वाले कॉलम को हटाकर क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देंगे और बाकी सब सेम रहेगा, क्लियर है। बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। हियर वी हैव टू राइट ओनली प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज कि 6000 इंटू 11 करना है, 6000 इंटू 8, 9000 इंटू 6, 12000 इंटू 4, 8000 इंटू 3, 7000 इंटू 0। आपको ऐसे ऐसे करके लिखना है। पहला करेंगे तो कितना आएगा 1,32,000। तो आप इसको लिख लीजिए कि 1,00,000 आपका कितना हो गया 32,000। इसका कितना होगा 6 8 जा 48, क्या होगा 6 8 जा 48, ये क्या है 9 6 जा, ठीक है। तो 9 6 जा आप लिखिए 54, 54 के बाद 54 मतलब 1000, 12 4 जा 40, 8000 और 8 3 जा 24,
1000 और ये 0 का 0 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए, जो भी आप ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट का टोटल निकाल रहा है, मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट। जब आप उसको ऐड कर लेंगे तो आपका निकलेगा ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो जब आप टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालने जाएंगे, आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 3,06,000। कितना आ रहा है, 3,06,000। एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि 3,06,000 into what the rate of interest, rate of interest was 9%। तो 9% लिख लीजिए और यहाँ पे आप लिखेंगे 1/12। क्या लिखेंगे आप, बोलिए 1/12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। डबल जीरो कटा, डबल जीरो कटा, ये कट रहा है कुछ और, ये कटेगा। 4 4 जा 28, कटेगा नहीं कटेगा। चलिए जैसे भी हो आप उसको काट पेट कर देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। ये जब आप अच्छे से कट पिट कर लेंगे तो आएगा ये 2295। क्लियर है बच्चों, इसको आप लोग लगाकर देख लीजिए। और नहीं तो अगर आप बोलेंगे काटने के लिए तो कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 4 जा 20, ये देखिए कैसे कट रहा है। 4 7 जा 28, मतलब 26 अभी बचा है। 28 आया ना, अच्छा 14 में से 28, तो 26 अभी बचा है, 2 और 6, ठीक है। और इसी 2 6 को हम 4 के टेबल से ले जाएंगे तो हमारा आएगा 4 6 जा 24। तो हम 4 6 जा 24 किए, इसको कट कर लेंगे, इसको ले लेंगे। फिर 2 0 बचा, ठीक है। तो 4 5 जा 20 ऐसे कर लिए। 7 6 5 इंटू 3 करेंगे तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी गया 1, 6 3 जा 18 एक 19 का 9 कैरी गया 1, 7 3 जा 21 और 1 कितना हुआ 22, आ गया 2295। दिस वाज सो इजी गाइस। फिर आप एकदम उदास हो गए, ऐसा क्यों है, आप उदास मत हो जाइए, एकदम मतलब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहां रहिए स्वस्थ रहिए और इसको जल्दी जल्दी करते रहिए। क्लियर है, डू फास्ट, डू फास्ट। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन। डू फास्ट, डू फास्ट इन योर कॉपी। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो इसको आप पाउस कर लेंगे, उसके बाद आप इसको रोक, मतलब पाउस करने के बाद तो रुक ही जाएगा, मतलब आप पाउस करेंगे और पाउस करने के बाद आप इसको जल्दी से लिख लेंगे। एक एकदम फ्री एडवाइस है, इसका पैसा नहीं लगेगा, एकदम फ्री एडवाइस। फ्री एडवाइस ये है, इसको लिख लीजिएगा। देखने में, ऑब्जर्व करने में और लिखने में फर्क आ जाता है। आप इसको लिख लीजिएगा सर, कि देख लिए समझ में आ गया, ऑल इज वेल, नो। लिख लीजिए एक बार लिख लीजिए इसको, जल्दी से इसको आप लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, फाइन। आप लोग पॉज करके तो इसको लिख ही लेंगे, आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ के आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला दे दिया जाए, सो डैट कि आपको आगे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जो केस हैं, अलग अलग केस हैं, वो आपको तरीके से आए। फाइन, चलिए तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आप सभी को हम बता दें कि बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं, वो सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको खुद से करना है। जब आप खुद से करेंगे और आएगा तो समझ लीजिएगा कि पढ़ने का फायदा हो रहा है, और अगर नहीं आएगा तो फिर आपको एक बार ये लेक्चर देखना होगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, क्या चीजें समझ में नहीं आ रही। फाइन, फाइन गाइस, आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फाइन, जब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को हम बता दें इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं
इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, सर ये क्या अब नया चीज आ गया। देखिए पहले क्या था कि आपने सिर्फ एक बार निकाला, अब ये मंथली ड्राइंग सर एक महीने में निकाल रहे हैं। अब कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा, समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। आप पहले महीने 10,000 निकाले, दूसरे महीने फिर 10,000 निकाले, तीसरे महीने फिर 10,000 निकाले, चौथे महीने फिर 10,000 निकाले। कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि हम कितना परसेंट चार्ज करें। नहीं, परसेंट तो चार्ज करें, डेट्स फाइन, परसेंट दिया रहेगा। आप कंफ्यूज यहां पर होंगे कि कितने महीने का चार्ज करें। अब आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि एक अमाउंट का 11 महीने का, फिर एक अमाउंट का फिर से निकालो, फिर एक अमाउंट का फिर से निकालो। नहीं सर, आप एक साल तक पहले महीने से निकालते निकालते आखिरी के मंथ तक आप निकाले हैं। एग्जाम्पल, 1 अप्रैल को निकाले, ड्राइंग्स किए आप। 1 अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप हर एक महीने में क्या कर रहे हैं? 10-10 हजार रुपया निकाल रहे हैं। तो उस केस में हम कितने महीने का लेंगे? क्या 2 महीने का लेंगे? क्या 6 महीने का लेंगे? क्या 8 महीने का लेंगे? या 12 महीने का लेंगे? सर लेंगे कितना कि कब से हम निकाल रहे हैं, समय, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, कि कब से हमने निकाला और कितने समय का हमको इंटरेस्ट देना है। फाइन, आप 12 तो दे नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग में आपने सिर्फ 10,000 निकाला था। आ रहा समझ में? तो 10,000 इंटू 12 करेंगे, मतलब सब मिलाकर अमाउंट कितना निकाले? टोटल अमाउंट 1,20,000। एक महीने में 10,000, तो 12 महीने में 1,20,000 आपका ये आ रहा है। अब ये 1,20,000 पे आप पूरे 12 महीने का तो निकालेंगे नहीं, 10 महीने का निकालेंगे नहीं, 6 महीने का निकालेंगे नहीं। हाँ, रीजन होना चाहिए सर, कितने पे निकाले, कैसे निकाले, क्या निकाले। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जा रहा है। अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फाइन, अच्छे से समझते हैं मतलब आपको लगाने आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये है कि एवरेज पीरियड, सबसे प्यारा फॉर्मूला, समझ लीजिए कि मजा आ जाएगा इसको समझ के, कि आपका यहाँ पे लिखा है क्या? एवरेज पीरियड। अब इस एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, समय कितना बचा, कह रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आप कह रहे सर समझ में आ गया, सर जब मैंने पहला ड्राइंग्स निकाला 1 अप्रैल को तो उसके बाद कितना समय बचा, यही बोल रहे हैं ना आप? एकदम सही समझे, आप एकदम सही समझे कि जब हम लोग पहले महीने में निकाले अप्रैल में, ठीक है, 1 अप्रैल को, तो उस समय से कितना टाइम लेफ्ट हुआ, लेफ्ट का मतलब बचा, कितना समय बचा, तो टोटल कितना बचा? 12 मंथ। क्लियर है? आगे कह रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, एकदम हम आखिरी के मंथ में निकालेंगे तो लिखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और अपॉन क्या हो जाएगा? 2। आप कह रहे हैं सर सब समझ में आ रहा है, सर सब समझ में आ रहा है कि जब हम पहला ड्राइंग्स निकालेंगे तो देखेंगे कि उसके बाद से कितना समय बचा, फिर हम हर महीने निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे, पर एक महीना ऐसा आएगा कि वो महीना एकदम लास्ट रहेगा। तो जब हम लास्ट में एक ड्राइंग्स निकालेंगे, एक ड्राइंग्स निकाल करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास कितना समय बचा वो लिखेंगे और अपॉन में 2 कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हैं कि 1 अप्रैल को निकाले, क्या ड्राइंग्स किए, तो पूरा 1 अप्रैल से लेके सीधा लास्ट तक चले जाइए, मतलब पूरा एक साल तक निकालते रह गए। कितना निकालते रह गए? 10-10 हजार, 10-10 हजार, 10-10 हजार, 10-10 हजार। क्लियर? 1 अप्रैल को निकाल रहे हैं तो उस समय से लेके लास्ट तक कितना समय बचा? तो 12 महीना बचा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 12 मंथ प्लस लास्ट के महीने में, मतलब मार्च में, 1 मार्च को निकालेंगे आप तो पूरा महीना बचेगा, मार्च का महीना, हाँ एक महीना बचेगा, तो अपॉन मतलब +1 और अपॉन क्या कर देंगे? 2।
तो 12 प्लस 13 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ? 6.5। आप कह रहे हैं सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब थोड़ा आया पूरा आया, अब ये तो आप ही बता सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए सब मिलाकर ये कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? सर मैं आपको बता दूं, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? एवरेज पीरियड निकालने का कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मैंने जब पहला ड्राइंग्स किया तो कितना समय बचा, और जब लास्ट में आके जब एक ड्राइंग्स किया तो उसके बाद कितना समय बचा। तो इसमें भी 3 केस होते हैं, कभी बचता है, कभी नहीं बचता, कभी आधा बचता है। फाइन, चलिए आपको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आप इसको एक बार देख लीजिए कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग प्लस अपॉन 2, इतना कर देंगे तो आपका आ जाएगा। बस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए सर, इसके बाद केस समझाना हमारी गारंटी। फिर आप सीरियस हो गए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जहां रहिए खुश रहिए, आगे करते रहिए। फाइन, डू फास्ट, डू फास्ट एवरीवन। हमें पता है आप पॉज करेंगे फिर उसको लिख लेंगे, ठीक है? पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, बट इसको आप ध्यान से बार बार देखना बहुत जरूरी है। फाइन, आपको इसके बाद हम एक चीज सिखाते हैं, वो ध्यान से अच्छे से सीखिए। क्या है कि ये है आपका 1 अप्रैल। क्या है सर? ये है आपका 1 अप्रैल, ठीक है? अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगेन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप कह रहे सर गजब, समझ में आ रहा है कि सर 12 महीना आप बताना चाह रहे हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करें तो 31 मार्च को खत्म होता है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, आपको भी यही समझ में आया है। भाई ठीक है, अब आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि कोई भी महीना होता है तो उस मंथ के अंदर एक होता है 1 तारीख, बीच में होता है 15 तारीख, और सबसे लास्ट में होता है क्या, 30 तारीख या 31 तारीख। आपको हम बता दें कि किसी भी मंथ के स्टार्टिंग को हम कहते हैं बिगनिंग। क्या कहते हैं? बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब स्टार्टिंग में। फिर अप्रैल के महीने मतलब बीच में अगर कोई निकाला 15 तारीख तक तो उसको कहेंगे मिडल, तो इसको क्या बोलेंगे? मिडल। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई 30 तारीख को या 31 को निकालेगा तो इसको बोलेंगे क्या? एंड। क्या बोलेंगे? एंड। तो आप कह रहे सर समझ में आ रहा है सर, बहुत आसान है सर। क्या कि सर बिगनिंग हो गया, फिर मिड हो गया, फिर एंड हो गया। आप कह रहे सर ये तो हर एक मंथ में मिलेगा, मतलब हर एक महीने में मिलेगा। 1 तारीख आएगा तो उसको बिगनिंग बोलेंगे, 15 तारीख आएगा तो उसको मिडिल बोलेंगे, लास्ट में आएगा 30 तारीख तो उसको क्या बोलेंगे? एंड बोलेंगे। तो ये चीजें आप जितना जल्दी समझ ले उतना जल्दी सही है। आपको इसके आगे बताना चाहते हैं। अब ये जो 1 तारीख है, ठीक है, अब देखिए क्या है आपका 1 तारीख। 1 तारीख को क्या करें? बिगनिंग, 15 को क्या करें? मिडिल, और 30 को क्या करें? आपका एंड। चलिए ठीक है, जो भी 1 तारीख अभी बता रहे थे वो चीजें हम जब केस समझाएंगे तब आपको उस समय हम क्लियर करेंगे। देखिए केस 1 की बात की जाए तो केस 1 में लिखा है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। मान लेते हैं कि जो आप ड्राइंग्स कर रहे हैं वो आप बिगनिंग में निकाल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं। स्टार्टिंग मतलब 1 तारीख को निकाल रहे हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया रहेगा कि आप 1 तारीख को निकाल रहे हैं या 15 तारीख को निकाल रहे हैं या 10, 20, 30 या 30 तारीख को आप निकाल रहे हैं। फाइन, तो ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आप बिगनिंग में निकाल रहे हैं या मिडिल में निकाल रहे हैं या एंड में निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूले के ऊपर रखेंगे और हम एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। इसमें वही है केस 1 व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। 1 मिनट में समझने की निंजा टेक्निक, 1 मिनट में समझने की निंजा टेक्निक, आइए हम लोग समझते हैं। ये जो लिखा हुआ है अप्रैल के बिगनिंग, अगर केस दे दिया कि आप बिगनिंग में ड्राइंग्स कर रहे हैं, बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो जब आप ड्राइंग्स करेंगे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग्स किया तो इसके बाद कितना समय बचा?
पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा 12 महीना बचा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 12 मंथ। इसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मूला कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, समय कितना बचा जब आप लास्ट ड्राइंग किए। तो हम हर एक मंथ में निकाल रहे हैं, इसमें भी निकाले, इसमें भी निकाले, इसमें भी पैसा निकाले, 10,000 10,000 10,000 10,000, हर एक मंथ में ड्राइंग्स कर रहे हैं। पर फॉर्मूला कहता है क्या, आप आ जाइए लास्ट में, और लास्ट में आने के बाद जब आप बिगिनिंग में निकालेंगे, मतलब 1 तारीख को निकालेंगे, फिर उसके बाद कितना समय बचा सर, उसके बाद ये पूरा महीना बचा। ठीक है, तो ये पूरा महीना बचा, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 1, मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से 12 और +1/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6.5। 6.5 ये क्या है सर, ये केस है कि जब भी हम लोग ड्राइंग्स करते हैं बिगनिंग में तो उसका एवरेज पीरियड है। क्लियर है, चलिए तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपको इतना समझ में आया। और बात आई कि सर केस सेकेंड भी करा दीजिए, थर्ड भी करा दीजिए, आराम से आराम से जितना आज कराया गया आप उसको कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, ये सभी चीजों का आप ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, तो आप इस लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आए, आप उसको देख ले, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिंपल सी बात है, अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको शेयर कर दीजिए, फाइन। और कमेंट कर दीजिए कि हाँ कैसा क्लास लगा, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप इसमें कमेंट कर दीजिए जिससे हमारा उत्साह बढ़े। बाय बाय गाइस, थैंक यू।